अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे एट्रीब्यूट सिलेक्टर्स। इस सिलेक्टर को हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन आज इसको थोड़ा सा ब्रीफली मैं बताऊंगा कि ये एक्चुअली होता क्या है, इसको हम किस लिए यूज़ करते हैं। पहले हमने जितने सिलेक्टर पढ़े हैं, एक बाय एलिमेंट नेम, एक बाय आईडी, एक बाय क्लास नेम। तो उसके बाद हमने पेरेंट चाइल्ड वाले भी देखे थे, तो वो इन्हीं सिलेक्टर से बनकर पेरेंट चाइल्ड बन रहे थे। लेकिन आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये डिफरेंट है उन सबसे। इसमें क्या है जी, एट्रीब्यूट सिलेक्टर है। पहले एक तो सिलेक्टर होगा, मतलब एलिमेंट का नेम होगा या क्लास का नेम होगा। उसके बाद उसके अंदर जितने भी एट्रीब्यूट्स को हम यूज कर रहे हैं, एट्रीब्यूट हमने किसको कहा था, एक एक टैग के अंदर जो हम एक स्पेस देकर फिर अगली चीज लिखते हैं। जैसे हमने SRC लिखा था, क्लास लिखा था, आईडी लिखी थी, फिर उसके बाद इनपुट में देखा जाए तो टाइप लिखा था, रिक्वायर्ड का एट्रीब्यूट, मतलब ये सारे एट्रीब्यूट्स थे कि एक टैग की खसूसियात हम डिफाइन कर रहे थे। तो वो उसको हम कहते हैं एट्रीब्यूट। उस एट्रीब्यूट को सेलेक्ट करके फिर हम उसको स्टाइलिंग करेंगे। हम इसको एक सिंपल अल्फाज में ये कह सकते हैं कि इनपुट थी, फॉर्म था हमारे पास, जैसे हम हमारे पास यहाँ पे है। अगर हम अपना फॉर्म ओपन करें, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो यहाँ पे देखा जाए तो इनपुट, टाइप, टेक्स्ट। इसमें क्या है, टाइप नंबर, टैग सेम है, ये भी टैग है इनपुट का और ये भी टैग इनपुट का है, ये भी टैग इनपुट का है और ये भी टैग इनपुट का है। हम ये कह सकते हैं कि जहाँ पे टेक्स्ट है उसकी स्टाइलिंग डिफरेंट हो जाए, और जहाँ पे नंबर है उसकी स्टाइलिंग डिफरेंट हो जाए, और जहाँ पे ईमेल है वो स्टाइलिंग डिफरेंट हो जाए। मतलब एट्रीब्यूट की वैल्यू जिधर जिधर डिफरेंट है उस हिसाब से चेंज होता जाए उसका जो भी स्टाइलिंग हम करना चाहते हैं। अगर हम यहाँ पे इसको अप्लाई करें तो हम यहाँ पे इंटरनल में कर देते हैं, स्टाइल में जाते हैं। तो आपने इसके लिए करना क्या है, ठीक है, यूज़ का पता चल गया। हम यूज़ किस लिए करते हैं कि एक ही टैग है और उसकी डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं, एट्रीब्यूट की डिफरेंट वैल्यूज़ है। एट्रीब्यूट अगर देखा जाए तो एट्रीब्यूट भी सेम है, लेकिन एट्रीब्यूट की वैल्यूज डिफरेंट है। टेक्स्ट है, फिर नंबर है, फिर ईमेल है, फिर पासवर्ड है, और फाइल है, रेडियो है, मतलब टाइप डिफरेंट है, और जो एट्रीब्यूट का नेम है वो सेम है। तो हम ऐसा करते हैं, इसमें अप्लाई करने के लिए हम पहले क्या करेंगे, सिलेक्टर को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्टर क्या है हमारे पास, इनपुट। तो हम इनपुट करते हैं, यहाँ पे इनपुट लिखेंगे। उसके बाद आपने ब्रैकेट्स लगानी है और उसके अंदर आपने लिखना है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट हम कह देते हैं टाइप। अगर आप सिंपल टाइप लिखोगे तो ये हर एक फील्ड पे अप्लाई हो जाएगा। हम इसको अगर सिंपल ऐसे ही कर दें, अभी हम इसको रन पहले कर लेते हैं। गो लाइव हमारा ऑलरेडी है। हम यहाँ पे जाते हैं स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन वाले फॉर्म पे, और यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे अगर देखा जाए तो हम इसका जो अंदर टेक्स्ट है का कलर है ना, वो डिफरेंट कर देंगे, या बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं। सारी चीज़ें छोड़ें, बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं। बैकग्राउंड कलर हम येलो कर देते हैं। अभी अगर यहाँ पे देखो तो हर एक फील्ड का बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है। क्यों चेंज हो रहा है, क्यों कि हमारे पास हर एक इनपुट में एक टाइप का एट्रीब्यूट है। अब अगर हम ये चाहते हैं कि जहाँ पे टाइप तो है लेकिन उसकी वैल्यू नंबर हो, उसका सिर्फ बैकग्राउंड कलर चेंज हो, बाकी किसी का ना हो, तो उसके लिए फिर हम करते हैं यहाँ पे इज इक्वल टू कर लगाकर उसकी वैल्यू लिख देते हैं। वैल्यू क्या थी हमारे पास, नंबर, ऐसे लिखा। अब जाके टेस्ट करते हैं तो आप देख सकते हो जहाँ पे नंबर है सिर्फ उसी की बैकग्राउंड चेंज है, और बाकी सभी का डिफरेंट है, बाकी सबका वाइट आ रहा है। अब इसके अंदर भी हम एग्जांपल में देखें, जो इसने एग्जांपल्स दी हुई हैं, जब देखो ए जिसके अंदर टारगेट का एट्रीब्यूट हो उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए। अगर हम यहाँ पे करें तो ये देखो, यहाँ पे टारगेट एक में नहीं है, दो में है, तो दो का बैकग्राउंड कलर चेंज है और बाकी एक का नहीं है। इसी तरह इसमें एट्रीब्यूट और इज इक्वल टू वैल्यू, अगर इसमें देखा जाए तो इसमें इन्वर्टर कॉमर्स में लिखा हुआ है। तो अगर आप इन्वर्टर कॉमर्स में लिख लें या वैसे लिख लें वो सेम ही है। मतलब ये जो नंबर मैंने वैसे लिख दिया है, आप इन्वर्टर कॉमर्स में लिख लें तो तब भी रन हो जाएगा, और अगर ना भी लिखें तो भी आपका वो कोड रन हो जाएगा। अगर लिख लें तो बेहतर रहेगा, अगर ना लिखेंगे तो हो सकता है कुछ ब्राउज़र सपोर्ट करते हो और कुछ ना करते हो, तो वो उस वजह से एरर आ जाए और आपकी स्टाइलिंग ना अप्लाई हो। तो इसमें एरर्स तो आपको डिस्प्ले नहीं होंगे, क्यों एरर्स आ रहे हैं आपको यहाँ पे तभी पता चलेगा जब आपकी स्टाइलिंग अप्लाई नहीं हो रही होगी, तो वहीं से आपको एरर को फाइंड करना है। अब यहाँ पे देखो एट्रीब्यूट, और यहाँ पे उसने एक और सिंबल डाल दिया है, जो यहाँ पे हमारे पास वन के साथ होता है एक सिंबल, ये मुझे नहीं मालूम इसको हम क्या कहते हैं, खैर।
अगर हम यहाँ पे देखें तो टाइटल, उसके बाद ये सिंबल और इज इक्वल टू फ्लावर। तो वो कह रहा है कि जिधर टाइटल फ्लावर हो उसका बैकग्राउंड कलर और इसका जो बॉर्डर है वो लगा दो। अगर हम इसमें देखते हैं, अब यहाँ पे देखो टाइटल किधर किधर है, हर एक में है, इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है, लेकिन इनका नहीं है। अगर मैं यही चीज टाइटल H2 पे लगा दूं तो क्या होगा, तो वो H2 पे भी अप्लाई हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि वहां पे उसने क्या दिया हुआ है, टाइटल जिधर हो फ्लावर, क्योंकि उससे पीछे हमने कोई सिलेक्टर नहीं यूज किया। अगर आप यहाँ पे कहते कि इमेज, इमेज का टाइटल, मतलब जहां पे इमेज है उसका एट्रीब्यूट जिधर जिधर टाइटल है उसी का चेंज हो जाए, तो फिर सिर्फ इमेज का होता, उसका नहीं होता। अगर हमने यहाँ पे सिर्फ डायरेक्ट वैसे ही लिख देना तो फिर वहीं पे हो जाएगा जहां पे हम अप्लाई करना चाह रहे थे, जिधर जिधर भी टाइटल हो, मतलब जिधर जिधर भी एलिमेंट में टाइटल का एट्रीब्यूट होगा वहां वहां पे अप्लाई ये हो जाएगा सभी जगह पे। अगर हम यहाँ पे देखें सिलेक्टेड इज यूज्ड टू सिलेक्ट एलिमेंट्स विद इन एन एट्रीब्यूट वैल्यू कंटेनिंग ए स्पेसिफाइड वर्ड। अच्छा, अब यहाँ पे देखो एक चीज है, इसमें एक फ्लावर है, ठीक है, एक ट्री है, एक में क्लिमेटिक फ्लावर है और इसमें भी क्लिमेटिक फ्लावर है। डिफरेंस क्या है, इसमें जो ये वाला सिंबल लगाया है, बताने का मकसद ये है कि ये सिंबल लगाने से ये इस वर्ड को फाइंड करेगा कि जहां कहीं भी उस टाइटल में वो वर्ड आ जाए, वो मुकम्मल वर्ड आ जाए, वहां वहां पे उसका जो बॉर्डर है वो चेंज हो जाए, मतलब जो भी उसकी हम स्टाइलिंग करना चाह रहे हैं, बैकग्राउंड भी हो सकता है, फोन की साइज, एनीथिंग, तो वो वहां वहां पे हो जाए। अगर हम यहाँ पे ये कहते कि सिर्फ इज इक्वल टू, तो क्या होता, सिर्फ इसी पे अप्लाई होना था, इस टाइटल वाले पे। इसको रन करते तो आप देख सकते हो सिर्फ दूसरी जो पिक्चर हमारे पास थी उसी पे अप्लाई हुआ है, जो हमारे पास यहाँ पे था और यहाँ पे था जो पहली इमेज थी उस पे अप्लाई नहीं हुआ। तो हम यहाँ पे अगर वो सिंबल लगा दें तो क्या होगा, हमारे पास उस पे अप्लाई हो जाएगा जिधर जिधर वो उसमें वर्ड फाइंड हो जाए। तो ये सिर्फ डिफरेंस है इन इसके और सिंपल इज इक्वल टू के दरमियान। अच्छा, अब यहाँ पे एक और सिलेक्टर है। अब यहाँ पे देखो तो उसने एक बार सी बना दी जिसको हम आर ऑपरेटर के भी कहते हैं। तो सिलेक्टर इज यूज्ड टू सिलेक्ट एलिमेंट्स विद इन द स्पेसिफाइड एट्रीब्यूट हुज वैल्यू कैन बी एग्जैक्टली द स्पेसिफाइड वैल्यू और द स्पेसिफाइड वैल्यू फॉलोड बाय एन हाइफन। अगर हम इसको एग्जांपल को रन करते हैं तो यहाँ पे हमें सही से समझ आएगी। अब यहाँ पे देखो एक क्लास है, मतलब क्लास का एट्रीब्यूट इधर भी है, इधर भी है, तीन जगह पे है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें एक टॉप हेडर है, इसमें टॉप टेक्स्ट है, एक में टॉप कंटेंट है। उसने कहा है कि जिधर जिधर टॉप का वर्ड आपको फाइंड हो जाए, मतलब टॉप का वर्ड आपको मिल जाए, वहां वहां पे बैकग्राउंड कलर चेंज कर दो। लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है, उसके साथ एक हाइफन होना चाहिए, मतलब डैश होना चाहिए। अगर हम यहां पे करते ये करते तो किसी पे भी नहीं हो रहा था, मतलब उसमें वो कह रहा है कि इसमें एक स्पेस हो, अगर हम यहाँ पे स्पेस ऐड कर देते तो फिर हो जानी थी, लेकिन हमारे पास स्पेस नहीं है, हमारे पास क्या है, एक डैश है। और अगर हम डैश के लिए हम कहते हैं कि उसमें टॉप का वर्ड तो आ रहा है ना, चाहे जैसे भी हो, चाहे वो डैश की वजह से सेपरेट हो रहा है, चाहे स्पेस की वजह से, लेकिन उसमें क्या आ रहा है, टॉप का वर्ड आ रहा है। तो उस हर जगह पे हो जाए जहां जहां पे टॉप का वर्ड आ रहा है, और उसको सेपरेट किससे हो रहा है, हमारे पास डैश से हो रहा है। रन करते हैं तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे सही रिजल्ट आ चुका है। अब यहाँ पे एक और तरह से एट्रीब्यूट को यूज़ कर रहा है, एट्रीब्यूट और ये सिंबल लगाया है, इसको हम एस्टेरिक भी कहते हैं, कैरेट भी हम कहते हैं। इसको हम कहते हैं कि अगर किसी की पावर लेनी हो तो मैथ में 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 2 की पावर 4, कुछ भी, तो उसके लिए फिर हम ये यूज़ करते हैं। कीबोर्ड पे आपको ये यहाँ पे मिलेगा 6 के बटन पे, शिफ्ट प्रेस करके साथ ही आप मतलब कि दोनों को इकट्ठा प्रेस करना है, शिफ्ट प्रेस करके 6 प्रेस करोगे तो वो आपका ये कैरेट वाला साइन आ जाएगा। तो अगर हम इसको देखें तो ये किस लिए यूज होता है, इज यूज टू सेलेक्ट एलिमेंट्स विद इन द स्पेसिफाइड एट्रीब्यूट हुज वैल्यू स्टार्ट्स विद द स्पेसिफाइड वैल्यू। मतलब अब क्या कह रहा है कि जिसकी वैल्यू इस वैल्यू से स्टार्ट हो, मतलब जिसकी वैल्यू अब टॉप टॉप से स्टार्ट होगी उसका सिर्फ स्टाइलिंग चेंज हो, बाकी किसी की ना हो। इसमें क्या हो रहा था, इसमें जिधर भी आ जाए वहां पे हो जाए। और जो हमने दूसरा देखा था और वाला, उसमें भी क्या हो रहा था कि अगर आपके पास बाद में भी आए लेकिन सेपरेट हो, किसकी मदद मदद से, डैश की मदद से, तो वो उसका हो जाए। और अगर हम इसमें देखें, अब ये बता रहा है कि जिसकी वैल्यू इस वर्ड से स्टार्ट हो, मतलब इस करेक्टर से स्टार्ट हो, उसका स्टाइलिंग कर दो। अब यहाँ पे अगर मैं डैश लगा देता
तो अब ये तो हमारा रॉन्ग हो गया ना। अब टॉप तो आ गया लेकिन डैश नहीं आया, क्यों? क्योंकि अब हमारे पास 4 करेक्टर्स आ चुके हैं। यहाँ पे अब 4 करेक्टर्स ये मैच कर रहे थे, ये मैच कर रहे थे। अब अगर इसमें मैं टीवी डाल देता यहाँ पे टेक्स्ट वाला, फिर क्या होना था जी? फिर सिर्फ इसकी होनी थी, इसको नहीं थी होनी। मतलब अब ये कह रहा है कि जिसकी वैल्यू इस वर्ड से स्टार्ट हो उसको स्टाइलिंग कर दो हर जगह पे। अगर आप ये स्पेसिफिक पे करना चाह रहे हैं तो वो सिंपल पी लिखेंगे, पीछे सिलेक्टर लगा लेंगे। तो ये बार बार आई थिंक बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आप इसको देख सकते हो कैसे वर्क कर रहा है। उसके बाद हम यहाँ पे देखें तो एक एंड का साइन लगाया हुआ उसने। उसने कहा कि हुज एट्रीब्यूट वैल्यू एंड्स विद, उसकी क्या थी? बिल्कुल स्टार्ट से शुरू हो रही है और ये है बिल्कुल एंड, मतलब ये स्टार्ट से उल्ट हो गया है। ये भी एक सिंपल ही है, इसको भी ज़्यादा आई थिंक करने की अब ज़रूरत नहीं है। जिसके एंड पे टेस्ट है उस सब की क्या होगा? स्टाइलिंग चेंज हो जाएगी। और अगर हम नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट इसमें एक है स्टैटिक, मतलब आप स्टार लगा दिए। उसने कहा कि एट्रीब्यूट कंटेन्स ए स्पेसिफाइड वैल्यू, मतलब आप जो एट्रीब्यूट ये स्पेसिफिक वैल्यू लेकर रखेगा तो वो उस एलिमेंट को वो वाली स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगी। मतलब यहाँ पे देखो क्लास स्टैटिक इज इक्वल टू टी ई, मतलब अब इसमें चाहे कहीं सेंटर में आ जाए, कहीं पहले आ जाए, कहीं आखिर पे आ जाए, कहीं पे भी वो वर्ड आ जाए, मतलब 2 करेक्टर्स यहाँ पे जो भी आप लिख रहे हो तो वो उस एट्रीब्यूट को वो वाली सारा कुछ अप्लाई हो जाए जो यहाँ पे हम करना चाह रहे हैं। मतलब ये जो बैकग्राउंड कलर करना था वो हमने अप्लाई कर दिया। अब अगर मैं ये कहता कि नहीं यहाँ पे आई आर, जिधर जिधर आई आर हो वहाँ वहाँ पे आए, मैं यहाँ पे आई आर लिख देता हूँ, तो क्या होगा? उस सब की स्टाइलिंग चेंज होगी जिधर आई आर है। तो आई आर सिर्फ इसमें था, उसमें सिर्फ चेंज हुआ है, बाकी सब में चेंज नहीं हुआ। अब अगर मैं यहाँ पे बिल्कुल एम्प्टी छोड़ देता तो क्या होता था? तो कुछ भी नहीं होना था, क्यों? क्योंकि किसी भी कोई भी एट्रीब्यूट हमारे पास एम्प्टी नहीं है। अब अगर मैं ये यहाँ पे करूँ कि डैश, तो वो डैश को भी कर लेगा, क्यों? डैश में भी हमारा एक करेक्टर ही है। तो इसी तरह अब यहाँ पे देखो एक चीज नोट करो, ये तो अभी क्लास को लेकर ले रहा है ना। अब आपके पास ये यहाँ पे कोई और भी एट्रीब्यूट हो सकता है, टाइटल भी हो सकता है। आप ये टाइटल को भी ले सकते हो, लाजमी नहीं कि इसी पे करना है। मैं सबका ना टाइटल, क्लास को टाइटल में कन्वर्ट कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे टाइटल, और यहाँ पे फिर हमारे पास क्या आएगा? टाइटल। क्यों? क्योंकि अब हम टाइटल को लेकर फिर स्टाइलिंग करना चाह रहे हैं, तो हमारी स्टाइलिंग में कोई डिफरेंस नहीं आया। क्यों? क्योंकि अब हम टाइटल को यूज कर रहे हैं, क्लास को यूज नहीं कर रहे। तो ये बताने का मकसद ये है कि अब आपका एट्रीब्यूट कोई भी हो सकता है। यहाँ पे तो सिर्फ वो एग्जाम्पल ले रहा है क्लास को लेकर। उसके बाद हम ये देखें तो ये स्टाइलिंग फॉर्म हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आई थिंक ये अब बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है कि हमने उस नंबर वाले को अलहदा स्टाइलिंग की थी और बाकी टेक्स्ट वाले को नहीं की थी। तो ये वही चीज़ है, बटन वाले को डिफरेंट कर दी, जहाँ पे टेक्स्ट है उसको डिफरेंट कर दी। ये कुछ फॉर्म है उसने ऑलरेडी बनाया हुआ है, आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे उसका कोड भी बना पड़ा है। ये स्टेप बाय स्टेप भी उसने बनाया हुआ है। पहले उसने विड्थ हाइट विड्थ कर दी 100%, फिर उसने टाइप टेक्स्ट यूज़ किया, फिर पासवर्ड, फिर नंबर, फिर उसके बाद अगर नीचे देखा जाए तो उसने एक सेलेक्ट लिया, फिर उसकी पैडिंग अप्लाई की। मतलब स्टेप बाय स्टेप आपको बता भी रहा है कि आप ये चीज़ें करें तो आपका ये वो जो हम ऊपर बन रहा है वो सारा कुछ बन जाएगा। फिर उसने बॉर्डर लगाया, बाय डिफ़ॉल्ट बॉर्डर। और उसके बाद फिर अगर आप बॉर्डर बिल्कुल नीचे वाला लाना चाह रहे हैं, ऊपर से ख़त्म करना चाह रहे हैं, तो फिर आप क्या करोगे? बॉर्डर नन, और नीचे से सिर्फ बॉर्डर लगा लोगे। अब इसमें देखा जाए तो ये देखो बॉर्डर वैसे उसने नन किया है और नीचे सिर्फ बॉर्डर बॉटम लगा दिया है, जिसकी वजह से नीचे सिर्फ बॉर्डर आ रहा है, ऊपर बिल्कुल भी नहीं आ रहा। और जैसे हम क्लिक करते हैं फिर बॉर्डर आता है, अदरवाइज नहीं आता। और ये कलर्ड इनपुट्स भी हम ले सकते हैं कि बैकग्राउंड कलर डिफरेंट और टेक्स्ट का कलर डिफरेंट, तो वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ये सारी वही चीज़ें हैं जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अभी सिर्फ ओवरव्यू करवा रहा हूँ कि आप कैसे कैसे इन चीज़ों को बना सकते हैं। और आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे उसने एक इनपुट बैकग्राउंड पोजीशन, बैकग्राउंड इमेज भी लगाई है, और उसके बाद इसमें पैडिंग लेफ्ट देकर थोड़ा सा इधर से स्टार्ट कर रहा है, लिख पा रहा है। और अगर हम यहीं पे पैडिंग नहीं लगाते तो क्या होना था? तो यहाँ पे बिल्कुल इसके पीछे से स्टार्ट होना था। ये देखो हम यहाँ पे पैडिंग को अगर ख़त्म कर दें तो यहाँ से आना था, लेकिन उसने पैडिंग इसलिए दी ताकि हमारा पास जो बैकग्राउंड इमेज है वो यहाँ पे सही से आ जाए। और उसके साथ ये देखो कितनी खूबसूरती से सर्च का ऑप्शन भी आ रहा है, और दूसरी चीज़ भी जो हमें चाहिए थी वो भी आ रही है। अगर आप यही सर्च का ऑप्शन बिल्कुल राइट साइड पे चाहते हैं
तो यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे देखो बैकग्राउंड पोजीशन 10x 10 पिक्सल 10 पिक्सल यहाँ पे लिखा होगा है। और यहाँ पे हम अगर ये कर दें बैकग्राउंड पोजीशन, बैकग्राउंड पोजीशन हम यहाँ पे चेंज करेंगे, हम यहाँ पे कहते हैं -10। अगर हम ये करें -10 तो क्या होगा, अच्छा ये उधर चल जाएगा। हमें पहले टॉप की वैल्यू बताई, टॉप पे हमें 0 चाहिए। हम ऐसा करते हैं राइट से बैकग्राउंड पोजीशन 0 और 0, हम यहाँ पे ऐसा करते हैं राइट करते हैं, राइट चाहिए और सेंटर में चाहिए। तो हमें ये क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे राइट हो गया और राइट तो हो गया, और साइड से हमें डिफरेंस भी चाहिए। तो इसके लिए फिर हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे 0 पिक्सल 0 पिक्सल, उसके बाद टॉप राइट, राइट से हम 10 कहते हैं, लेफ्ट से हम कहेंगे 0 पिक्सल, और बॉटम से भी 10 पिक्सल ही कर देते हैं। देखते हैं क्या आता है। तो अभी हमारे पास वो फील्ड आ चुकी है, 20 करके देखते हैं। नहीं, हमारे पास यहाँ पे राइट आएगा और यहाँ पे हम बता देंगे बैकग्राउंड, नहीं बैकग्राउंड अटैचमेंट भी नहीं आएगा। इसको हम देखते हैं राइट 10 पिक्सल 10 पिक्सल 20 पिक्सल, ज़ीरो और 10 पिक्सल। -10 पिक्सल ये आना चाहिए वैसे वहाँ पे। राइट सेंटर, अच्छा हम इसमें एक और देखते हैं, सी ओ सॉरी बैकग्राउंड पोजीशन। तो हम यहाँ से कुछ हेल्प ले लेते हैं। अभी देखो किसी को भी कोई हर एक प्रॉपर्टी याद नहीं रह सकती, ठीक है, कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाती है। जैसे अभी मुझे याद नहीं रहा, मुझे भी अब भूल गया है ये लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे कैसे आएगा, तो अभी मुझे देखना पड़ेगा। तो बैकग्राउंड कलर ठीक है, ओपेसिटी ठीक है, हमें चाहिए बैकग्राउंड अटैचमेंट में बैकग्राउंड पोजीशन चाहिए ना ये। तो बैकग्राउंड पोजीशन को कॉपी करते हैं, यहाँ पे देखते हैं सर्च करके जी। CSS बैकग्राउंड पोजीशन प्रॉपर्टी, पोजीशन फिक्स्ड। उसके बाद और देखा जाए तो यहाँ पे लेफ्ट और बॉटम ये वैल्यू तो यही है। अच्छा ये देखो यहाँ पे एक्स पोजीशन वाई पोजीशन, तो फर्स्ट वैल्यू इज द हॉरिजॉन्टल पोजीशन एंड वाई पोजीशन। तो हम इसको परसेंटेज में दे देते हैं, परसेंटेज में देंगे तब भी हो जाएगा। 50%, 50%, 90%, 90%। तो हम 90-90 कर ले तब भी चल जाएगा आई थिंक। सॉरी हम ऑनलाइन टेस्ट कर रहे थे यहाँ पे। 90% और 10 पिक्सल, टॉप से हमें नहीं ज़्यादा चाहिए, राइट लेफ्ट से ज़्यादा चाहिए एक्स पोजीशन पे। तो 99 करके देखें तो वो बिल्कुल एंड पे चला जाएगा। हाँ अभी सही है। तो जैसे हमें चाहिए था वैसे आ चुके हैं। अब ये इसकी पैडिंग हमें राइट से नहीं चाहिए, बल्कि लेफ्ट से नहीं चाहिए। तो लेफ्ट कौन सी है हमारी वैल्यू, ये वाली टॉप बॉटम, टॉप राइट बॉटम और लेफ्ट। तो लेफ्ट से हमें नहीं चाहिए, हमें अब ये जो 40 है इस 40 को उठाकर इसकी जगह पे ले जाना और इसके हम 20 कर देते हैं। इसकी हम 40 कर लेंगे, इसकी 20, मतलब अदला बदली कर देनी है। तो अभी सही है, अभी हमें जैसे चाहिए था वैसे रिजल्ट आ रहा है, पैडिंग भी हमें जिस हिसाब से चाहिए थी वैसे आ गई है। हम इसको और कम कर लेते हैं तो सही रहेगा 12। तो अब ये हमारा लोगो इस तरफ आ गया, पहले इधर आ रहा था अब हमने उधर कर लिया। किस वजह से, हमने इसको 99% एक्स पोजीशन पे दिया और वाई पोजीशन पे हमने 10 कर दिया। अगर आप 0 करते तो ये ऊपर बिल्कुल लग जाता, लेकिन हमें ऊपर नहीं चाहिए, हमें थोड़ा सा नीचे लेकर आना, तो फिर हम 10 पिक्सल कर दिया।
ऊपर से नीचे फासला आ गया। तो ये वैल्यू हमारे पास होगी एक्स एक्सिस पे, ये वैल्यू हमारे पास वैल्यू होगी वाई एक्सिस पे। और अगर हम नीचे देखा जाए तो एनिमेटेड सर्च, अब जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो अब देखो यहाँ पे कैसे एनिमेट होकर थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है। इसमें से एक न्यू प्रॉपर्टी है ट्रांजिशन वाली, ये हम देखेंगे अभी एनिमेशन में नेक्स्ट वीडियोस में। तो इससे परेशान नहीं होना, इसकी अलग से वीडियो आ जाएगी आपके पास। उसके बाद ये स्टाइलिंग टेक्स्ट एरियाज, इसको भी स्टाइलिंग की है कि उसका ये जो नीचे आता है बाय डिफ़ॉल्ट कि इसको बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, तो वो ख़त्म कर दिया उसने। वो कैसे ख़त्म किया, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कर दिया उसने, और रीसाइज उसने बिल्कुल नन कर दिया। ये एक न्यू प्रॉपर्टी इसमें यूज़ किया उसने। और स्टाइलिंग मेन्यू, या मेन्यू को भी स्टाइल करके उसने बैकग्राउंड का थोड़ा सा बॉक्स का शेडो ऐड किया हुआ है। तो बॉक्स का शेडो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसको आई थिंक अब करने की बार बार ज़रूरत नहीं है। अब ये बटन्स को भी उसने स्टाइलिंग की हुई है। तो मतलब बताने का मकसद ये है कि सारा कुछ आपको वही एलिमेंट्स यूज़ हो रहे हैं जो पहले करवा चुके हैं, और जो नहीं किए वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में कर लेंगे। जैसे हमने ट्रांजिशन वो नहीं किया, उसके बाद इसमें ये रीसाइज वाला नहीं था किया, ये सिंपल साइज को आई थिंक दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, ये इसमें कवर हो चुका है। तो ऐसे आप भी अपने डिफरेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, लॉगिन, फिर फॉरगॉट पासवर्ड, फिर यहाँ अपना स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म या सर्वे फॉर्म, कोई भी फॉर्म आप बना सकते हैं। हम इसकी बाकायदा प्रैक्टिकल भी करेंगे अपनी जैसे जैसे हम टास्क करते जाएंगे उसमें ये सारी चीज़ें कवर भी होती जाएंगी कि कैसे हम फॉर्म बनाते हैं, कैसे हम फ्रंट एंड बनाते हैं। हम बिल्कुल वेबसाइट पूरी एक बनाएंगे, वेब पेज पूरी एक अकेडमी की, कि उसका एक ऊपर नेविगेशन होगा, फिर उसमें रजिस्ट्रेशन, फिर लॉगिन, सारे फॉर्म होंगे, उसमें हम सारा काम करेंगे। तो इससे परेशान नहीं होना कि हम एक पूरी वेबसाइट भी बनाएंगे जिसमें ऑलमोस्ट सारी CSS यूज़ होगी। तो उम्मीद करता हूँ इसकी समझ लग गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।